Hello friends, welcome to my YouTube channel, The Journey of Mathematics with Science. Guys, in our previous lecture, we have learned about the matrices and its types, and also we know that about examples of matrices. ठीक है? Then now we will start next topic, operations of matrices. Okay guys, let's start. देखिए, अब मैट्रिसेस को कहते क्या है, कैसे उसकी डेफिनेशन बनी, उसकी एग्जांपल्स, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब आपको क्लियर हो गया। अब जैसे कुछ हमारे ऑपरेशंस होते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जनरली जैसे हम छोटी क्लासेस से करते हैं कि 5+2, मतलब ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सभी ऑपरेशंस हैं। ये रियल नंबर्स पे आप कैसे यूज़ करते हो आपको पता है। अब हम ऐसे ही ऑपरेशंस कुछ यूज़ करेंगे जो मैट्रिसेस पे अप्लाई करते हैं। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि अगर आपको मेरा ये चैनल्स की वीडियोस अभी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट मैं आगे और भी वीडियोस लेकर आ सकूं। ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस। So in this topic, operation on matrices, first of all we have first operation, addition of matrices. Okay, ये देखिए, अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे एडिशन कैसे अप्लाई करते हैं ये देखिए। अब जैसे आपको पता होता है कि 5+2 है, इसको हम सिंपली ऐड कर देते हैं कि 5+2 = 7। मैट्रिसेस क्या होती है, मैंने आपको ये तो बता ही दिया। मैट्रिसेस ऐसी होती है जैसे जिसके जब हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हों उसको हम एक एरे, उसका एक एरे बनाते हैं, अरेंजमेंट बनाते हैं। जैसे ये होती थी हमारी मैट्रिसेस, अगर मैं 2x2 की बात करूं तो हमारी ये मैट्रिसेस होती थी A11, A12, A21, A22। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ये सभी टर्म्स कैसे आई अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहो तो मेरी वो वीडियो देख सकते हो और इसका लिंक भी मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो ये देखिए, अब हमने ऐसी मैट्रिसेस बनानी है। सबसे पहले जब मैंने आपको मैट्रिसेस की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने ऐसे कहा था कि मैट्रिसेस बनती कैसे हैं। अब ये देखिए, जैसे जैसे मैंने मैट्रिसेस बनाई थी वैसे ही मैं आपको बताऊंगी कि उस पर ऑपरेशन कैसे लगाने हैं। ये देखिए, अगर आप सपोज आप मार्केट में गए और मार्केट में आपने ऑरेंजेस परचेज किए। सपोज एक ऑरेंज की प्राइस है, ये देखिए आपने क्या लिया, एक ऑरेंज लिया जिसका प्राइस है 5 रुपीज़। ओके, अब आपने ऐसे ही एप्पल लिया जिसका प्राइस है 10 रुपीज़। तब हमने ऐसे ही मैट्रिक्स फॉर्म की थी। ठीक है, अब अगर आपसे, ये तो कॉस्ट है ऑरेंज की, ये कॉस्ट है एप्पल की, अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल कॉस्ट आपने कितनी हुई तो आप कह दोगे कि 5 + 10 = 15। पर ये तो है सिंपल थिंग जो आप छोटी क्लासेस में करते थे। अब मैट्रिसेस में क्या है, सपोज आपका नेम है वरुण और आपने लिए एक ऑरेंज 5 रुपीज़ का और एक एप्पल आपने लिया 10 रुपीज़ का। यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, मैं सिर्फ 1 के लिए बता रही हूँ, ठीक है, 1 ऑरेंज। इससे ज़्यादा के लिए एक नेक्स्ट ऑपरेशन यूज़ होएगा, मल्टीप्लिकेशन जिसे हम कहेंगे। अभी वो नहीं मैं आपको करवा रही, सिर्फ एडिशन के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, अब सेकंड पर्सन आया कोई भी, सपोज अमित, ठीक है, उसने भी ऑरेंज परचेज किए पर उसके ऑरेंज की प्राइस है 6 रुपीज़ और एप्पल की प्राइस है 8 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट अमित की कितनी हो गई, 6 + 8 = 14। क्लियर है गाइस, ये थी। अब ये तो थी कि एक ही, अगर मैं कहूँ कि ये एक ही सिटी की बात है, एक सिटी में एक पर्सन है वरुण और एक पर्सन है अमित, जिसने ऑरेंज, वरुण पर्सन ने ऑरेंज 5 रुपीज़ में लिया और एप्पल 10 रुपीज़ में। अमित पर्सन है जिसने 6 रुपीज़ में ऑरेंज लिया और 8 रुपीज़ में एप्पल। अब अगर ऐसे ही एक और सिटी में जाते हैं यही दो लोग, ठीक है, ये तो थी हमने बात की थी, सपोज हमारी ये ए सिटी थी। अब ऐसे ही अगर वो बी सिटी में जाते हैं, सेम यही पर्सन, अगर मैं कहूँ
जैसे कि वरुण और अमित, और उन्होंने यही सेम थिंग ऑरेंज और एप्पल वहीं जाके परचेज किए, ठीक है, नेक्स्ट सिटी में। तो नेक्स्ट सिटी में जब वो गए तो उसको सपोज ऑरेंज की प्राइस 5, इसको लगी 4 रुपीज़, वरुण ने 4 रुपीज़ का परचेज किया, और एप्पल की प्राइस उसे लगी 12 रुपीज़, ठीक है। ऐसे ही अमित ने प्राइस लिया 5 रुपीज़ का ऑरेंज लिया, और हमारा 9 रुपीज़ का उसने एप्पल परचेज किया, ठीक है। तो ये थी उसकी सिटी ए की, तो सिटी बी की। अब अगर आपसे कोई पूछे कि दोनों सिटीज में वरुण की प्राइस कितनी है और अमित की प्राइस कितनी है, तो हम क्या करेंगे, अब ये मैट्रिसेस बन गई ना, देखिए ये एक 2x2 की मैट्रिक्स बन गई, सिमिलरली ये भी एक 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। तो मैं डिनोट करती हूँ इस मैट्रिक्स को ए के साथ और इसको बी के साथ। अब मैंने इस पे ऑपरेशन लगाना है एडिशन, क्लियर। एडिशन ऑपरेशन के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने ऐसे लिख लिया a प्लस बी इज इक्वल्स टू, उसके बाद इसके एलिमेंट्स लिख लीजिए, जैसे ये थे 5, 10, 6, 8, क्लियर। बीच में साइन प्लस का, तो एडिशन ऑपरेशन लगा रहे हैं तो बीच में साइन प्लस का। नेक्स्ट वो अब हमने डिटेल लिखनी है सिटी बी की। सिटी बी में देखिए ये इसके भी एलिमेंट्स लिख लिए, 4, 12, 5, 9, ओके, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया a प्लस बी। अब इसको ऐड कैसे करना है ये देखिए, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। a प्लस बी इक्वल्स टू, जब एडिशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट, मतलब हमने इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड करना होता है। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट है 5 और इसका फर्स्ट एलिमेंट है 4। अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो फर्स्ट पर्सन था हमारा वरुण, वरुण के ऑरेंजेस की प्राइस हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसने टोटल जो ऑरेंज लिए वो कितने रुपीज़ के लिए। तो ऑरेंज वरुण ने सबसे पहले सिटी ए में ऑरेंज 5 रुपीज़ का लिया था और सिटी बी में ऑरेंज उसने 4 रुपीज़ का लिया था। तो उसकी मैं ऐसे ही प्राइस यहाँ पे ऐड करके लिख लूँगी, 5 + 4, ये था हमारा यहाँ से उसकी कॉस्ट फाइंड करने का। अब अगर मैट्रिसेस के बिहाफ पे मैं बात करूँ तो क्या करना है, हमने इसका भी फर्स्ट एलिमेंट लिया और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट लिया, क्लियर। अब सेकंड थिंग, यहाँ पे तो थे हमारे ऑरेंज और यहाँ पे हम ले लेते हैं एप्पल। सबसे पहले हम कौन से पर्सन की बात कर रहे हैं, वरुण की, ठीक है। वरुण के ऑरेंजेस की बात हो गई। अब वरुण ने एप्पल देखिए, उसके फर्स्ट सिटी में एप्पल की कॉस्ट कितनी थी, 10, तो यहाँ पे मैंने पहले 10 लिया। सेकंड सिटी में उसकी कॉस्ट कितनी थी, बी, तो यहाँ पे मैं 12, सॉरी, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, 12 प्लस 10 प्लस 12, क्लियर। ये थी बात हमारे वरुण की। अब वरुण के ऑरेंज लिख लिए, टोटल उसकी कितनी प्राइस, एप्पल लिख लिए। सिमिलरली अब हमने बात करनी है अमित की। अमित की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अमित के ऑरेंज की प्राइस सबसे फर्स्ट सिटी में कितनी थी, 6, और उसकी बी सिटी में ऑरेंज उसने कितने रुपीस का लिया, 5 रुपीस का, क्लियर। अब है सिटी ए में जो अमित है उसने एप्पल की प्राइस उसकी कितनी है, 8, और सिटी बी में जो उसने एप्पल लिए उसकी प्राइस कितनी है, 9, क्लियर है। सबसे पहले देखिए लिखने का स्टाइल आप देख लीजिए, इसमें तो क्या है, सबसे पहले हम जो मैट्रिक्स आपको गिवन होगी उनके देखिए पहले एक पर्सन के आपने एक थिंग की एडिशन कर लेनी है, ठीक है। देखिए जैसे हमने वरुण के ऑरेंजेस को लिख लिया, फिर वरुण के ही एप्पल्स को लिख लिया, उसके बाद अमित के ऑरेंजेस को लिख लिया और अमित के फिर एप्पल्स को लिख लिया, क्लियर है। ये बात मैंने आपको एक पर्सन के थ्रू एग्जांपल लेकर बताई। अगर डायरेक्टली आपके पास ऐसी मैट्रिसेस हो उसको एडिशन करनी हो तो उसके लिए मैं बताऊं कि सबसे पहले हमने कोरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे चेक करनी है। देखिए ये है उसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट, तो इन दोनों को हमने लिखा 5 + 4। उसके बाद इसका देखिए A12 एलिमेंट, ये है इसका A12 एलिमेंट, ये हमने उठाना है। इसका A12 एलिमेंट ये रहा, ठीक है। तो हमने क्या लिया, 10 + 12, क्लियर। नेक्स्ट एलिमेंट होता है हमारे पास A21, तो A21 इसका एलिमेंट ये रहा 6 और इसका A21 एलिमेंट क्या है, 5, तो हमने ये एलिमेंट ले लिए 6 + 5, क्लियर है। उसके बाद जो एलिमेंट
हमारे पास रह गया वो क्या है 8, और इसका ये एलिमेंट क्या रह गया 9। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 8 + 9। क्लियर है? तो ये हमारे पास एडिशन मैट्रिक्स बन गई। अब ये देखिए, अब तो सिंपल सी बात है, बस इसको ऐड कर देना है। अब 5 + 4 कितना हुआ 9, 10 + 12 कितना हुआ 22, और 6 + 5 11, 8 + 9 17। क्लियर? तो ये थी हमारी एडिशन, सिंपल थिंग थी बिल्कुल। बस दोनों मैट्रिक्स के हमने क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स को ऐड करना है। क्लियर है? एक बार आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, ये सी, लेट A = Aij, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना बताया है m × n, और एक B मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है m × n। एडिशन के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि इसकी जो हम एडिशन करते हैं जिन मैट्रिक्स की, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। रेदर वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिशन स्क्वायर मैट्रिक्स में भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी हो सकती है। किसी भी तरह के ऑर्डर की एडिशन हो सकती है, बट उसमें क्या होना चाहिए, ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। 2 मैट्रिक्स हो, 3 मैट्रिक्स हो, जितनी मर्जी आपको मैट्रिक्स आ सकती हैं, बस उन सभी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर? अभी जैसे इसने ये 2 एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे ये देखिए, लेट A = Aij एंड B = Bij m × n be 2 matrices, then their sum denoted by A + B is defined to be matrix Cij of order m × n। क्लियर? ये देखिए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स थी A जिसका ऑर्डर था m × n, और B एक मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर है m × n। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके सम को सबसे पहले कैसे डिनोट करना है, A + B, और इसका जो एलिमेंट्स ऐड होके आएगा वो कैसे होंगे, ये देखिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसका भी Ij एलिमेंट और इसका भी Ij एलिमेंट हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई, C मैट्रिक्स आ गई, और उसकी एलिमेंट्स कैसे हैं, स्मॉल Cij। अब और वहाँ पे I और J, I वेरी फ्रॉम 1 to m, J वेरीज फ्रॉम 1 to n। क्लियर है? तो ये थी हमारी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि हमारे पास अगर कोई भी 2 मैट्रिक्स हो, हम उसको ऐड कैसे करते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इसके रिलेटेड आपको बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपको कुछ भी कहेंगे कि A + B फाइंड करिए, ठीक है, या फिर आपको कोई मैट्रिक्स दे देंगे कि इनको इवैल्यूएट कीजिए। क्लियर है गाइस? इसकी एग्जांपल्स आएंगी, वो भी हम एक देख लेंगे। हाँ, यहाँ पे ये तो मैंने सिंपल सी दी थी। अगर आपके पास सपोज कोई मैट्रिक्स हो, ए मैट्रिक्स है आपके पास 3 2 5 6 -9 -8, ठीक है, और ऐसे ही बी मैट्रिक्स है 6 2 7 9 3 -2, ठीक है। तो इस माइनस में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए, इसको भी बड़े इजीली हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे A + B = अब देखिए, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने लिया 3 और इसका लिया 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 + 6। फिर नेक्स्ट जाएंगे हम 2 + 2। क्लियर? नेक्स्ट 5 + 7। ओके, नेक्स्ट 6 + 9। ये देखिए, फिर आगे हम ध्यान से देखना, आगे है -9 और यहाँ पे साइन +3। नेक्स्ट है -8 प्लस, अब आगे साइन है -2, ठीक है। ऐसे लिख लेना, बिल्कुल भी पजल नहीं होना है माइनस के साइन को देखकर। अब 3 + 6 9, 2 + 2 4, 5 + 7 12, 6 + 9 15, -9 + 3 कितना हो गया -6, और -8 -2 कितना हो गया -10, ठीक है। तो अगर आंसर में या क्वेश्चन में साइन नेगेटिव है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, बड़े इजीली जैसे हम करते थे एक्चुअली सब्ट्रैक्ट एडिशन वैसे ही कर देना है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, अब जो हमने मैट्रिक्स एडिशन में ऑपरेशन लगाया है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ओके गाइस, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इस कैसे अप्लाई करना है, ये देखिए।
सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। अब गाइस आपको ये जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ अलजेब्रा में बहुत जगह यूज़ होंगी, ठीक है। आगे मतलब आपको ये प्रॉपर्टीज़ ग्रेजुएशन मास्टर्स तक जाएंगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, इसलिए आप इसको अच्छे से अभी से क्लियरली समझ लीजिए। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो एडिशन होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है। कॉम्यूटेटिव का मैं आपको बात बता दूं कि कॉम्यूटेटिव क्या होता है। देखिए, कॉम्यूटेटिव का मीनिंग होता है कि अगर मैं कोई चीज़, जैसे ये देखिए, अगर मैं ए में ऐड करूँ बी तो मेरे को सेम रिजल्ट मिलेगा अगर मैं बी में ऐड कर दूँ ए। क्लियर है? सिंपल सी एग्जांपल, आप सिंपल नंबर में पहले इसको समझिए। जैसे ये देखिए, अगर 5 + 7 कितना होता है? 12। तो 7 + 5 कितना होगा? वो भी तो 12 ही होगा। अब ये देखिए, ये बिल्कुल सेम हुई ना। 5 + 7 = 7 + 5। दैट मीन्स अगर मेरा ए कोई नंबर है 5 और बी कोई नंबर है 7, तो यहाँ पे मैं इसको बी 7 था, 5 ए था, तो a + b हमारा किसके इक्वल होता है? b के इक्वल होता है। मतलब ये a और b दोनों को कम्यूट करते हैं। दैट मीन्स जो एडिशन है हमारी वो कॉम्यूटेटिव होती है इन मैट्रिक्स। क्लियर? ये थी सिंपल में बात। अब मैं आपको बताऊं कि मैट्रिक्स में ये चीज़ कैसे अप्लाई होगी। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, जैसे ये देखिए 2 3 5 9। क्लियर? और ऐसे ही कोई बी मैट्रिक्स है हमारे पास 7 5 8 6। क्लियर है? तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है? a + b फाइंड करेंगे। a + b फाइंड करने के लिए इसके मैट्रिक्स हम वैसे ही एलिमेंट्स लिख लेंगे। इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 और इसका फर्स्ट एलिमेंट 7। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 और इसका फर्स्ट एलिमेंट 5। इसका फर्स्ट एलिमेंट 5 और इसका 8। नेक्स्ट 9 + 6। क्लियर? इसको इक्वल्स टू ये देखिए 2 + 7 9, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 9 + 6 15। क्लियर है गाइस? अब अगर ऐसे ही मैं b + a फाइंड करूं, अब हमने क्या करना है, जो b के एलिमेंट्स है ये देखिए 7 5 8 6, इसको पहले लिखना है। उसके बाद हमने a के एलिमेंट्स लिखने हैं। ये देखिए 2 3 5 9। अब इसको ऐड करना है b + a। क्लियर? इसका फर्स्ट एलिमेंट 7 और इसका 2, 7 + 2। सेकेंड देखिए 5 + 3। अब 8 + 5। क्लियर? अब नेक्स्ट है 6 + 9। ये देखिए 6 + 9 = यहाँ पे कितना है? 7 + 2 9, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 6 + 9 15। अब ये देखिए गाइज, ये मैट्रिक्स जो हमारे पास आई थी a + b और ये है हमारी b + a, दोनों बिल्कुल सेम है ना। ठीक है? तो हमारा ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a + b b + a के इक्वल होता है। दैट मीन्स हमारी एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है। इसका प्रूफ भी अगर आपको आ जाए कि प्रूफ दैट मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, तो आप ऐसे ही एक ही एग्जाम्पल देके आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है? या फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, कोई आपको 2 मैट्रिक्स गिवन होंगी और कहेंगे कि ये प्रूव करो कि ये दोनों मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव है, तो आप ऐसे एडिशन करके दिखा दोगे। क्लियर है? इसके रिलेटेड आपको कैसे भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कॉम्यूटेटिव होता क्या है। आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का क्या मीनिंग है ये देखिए। अब अगर मैं कोई डिजिट, मतलब सपोज a + b + c लूँ, देखिए अब इनके एडिशन है। जैसे बोर्ड मास है, बोर्ड मास तो एक रूल है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट ए सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, ऐसे। ठीक है? बट एडिशन में ऐसा कोई रूल नहीं कि मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करूं या इन दोनों को या इन दोनों को। ऐसा कोई रूल नहीं, मैं किसी भी को भी पहले ऐड कर सकती हूँ। क्लियर है? तो यही चीज़ एसोसिएटिव कहती है कि अगर a + b + c है, मैंने पहले इन दोनों को ऐड कर लिया,
ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या है, हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा ली कि मैं पहले इसको सॉल्व करूँगी। तो ये चीज़ किसके इक्वल आएगी कि अगर मैं ए को बाहर रख दूँ और बी प्लस सी को पहले सॉल्व करूँ तो बाद में ए ऐड करूँ तो भी मेरा रिजल्ट सेम आएगा। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास क्या है, जब ब्रैकेट आ जाएगी तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी और इसके ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी प्लस सी। तो अगर मैं पहले ए प्लस बी को ऐड करके बाद में सी ऐड करूं तो भी रिजल्ट सेम आएगा। अगर मैं बी प्लस सी को पहले ऐड करके फिर ए ऐड करूं फिर भी रिजल्ट सेम आएगा। क्लियर है? इसकी एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। अब जैसे ही ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 5 7 9 6, ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है ए। और अब ऐसे ही मैंने कोई बी मैट्रिक्स ली, एडिशन के लिए आपको पता है इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और इसका ऑर्डर कितना है, ये देखिए 3 रोज और कॉलम कितने हैं 2, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। इसका ऑर्डर 3x2। तो जनरली हमें बी मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर की लेनी पड़ेगी, 3x2 की। क्लियर? अगर हम सपोज ये मैट्रिक्स ले लें 5 7 6 9 2 8। क्लियर? सिमिलरली सी मैट्रिक्स भी मेरे को 3x2 की ही लेनी पड़ेगी। सपोज वी हैव 1 2 9 3 5 7, ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये 3 मैट्रिक्स हैं ए बी और सी। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये चीज़ ट्रू होगी कि ठीक है, मतलब मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। ये देखिए, सबसे पहले मैं इसको फाइंड करती हूँ, ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। ठीक है, सबसे पहले इसकी वैल्यूज लिखेंगे ऐसे ही हम। ये देखिए 2 3 5 7 9 6 प्लस उसके बाद बी 5 7 6 9 2 8। अब इसको मैं एक ब्रैकेट में रख रही हूँ, उसके बाद मैं सी मैट्रिक्स लिख रही हूँ 1 2 9 3 5 7। अब सबसे पहले मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए ये देखिए, इसका एलिमेंट 2, इसका 5, ये कितना हुआ 2 + 5, यहाँ पे 3 + 7, फिर आगे 5 + 6, नेक्स्ट 7 + 9, नेक्स्ट 9 + 2। क्लियर? नेक्स्ट 6 + 8। ये मैट्रिक्स होगी हमारी प्रिपेयर। आगे है हमारे पास 1 2 9 3 5 7। क्लियर? अब ये देखिए 2 + 5 7, 3 + 7 10, 5 + 6 11, 7 + 9 16, 9 + 2 11, 6 + 8 14। क्लियर है गाइस? उसके बाद थी हमारे पास ये 1 2 9 3 5 7। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास ये मैट्रिक्स आई। उसके बाद ये सी मैट्रिक्स थी, तो ए प्लस बी ये जो सॉल्व करके आया इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको जब हमने ऐड किया, ये देखिए 7 + 1 कितना हुआ 8, 10 + 2 कितना हुआ 12, 11 + 9 कितना हुआ 20, 16 + 3 कितना हुआ 19, 11 + 5 कितना हुआ 16, 14 + 7 कितना हुआ 21। तो ये रिजल्ट हमारा किसका आया, ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। क्लियर है? ये इसका रिजल्ट आया। अब हमने फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब बी प्लस सी को पहले सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ये देखिए मैं यहाँ पे ए को ऐसे लिख रही हूँ। सबसे पहले ए मैट्रिक्स हमारी ये थी ना, इसके एलिमेंट्स लिख लिए 2 3 5 7 9 6 प्लस उसके बाद ये देखिए बी की मैट्रिक्स ये थी हमारी 5 7 6 9 2 8 प्लस सी मैट्रिक्स ये रही 1 2 9 3 5 7। क्लियर है? अब इस मैट्रिक्स को तो मैं एज इट इज ही लिख लूंगी 2 3 5 7 9 6 प्लस ये मैट्रिक्स को हम पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के बीच है। देखिए 5 + 1 6, 7 + 2 9, 6 + 9 15, 9 + 3 12, 2 + 5 7, 8 + 7 15। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बी प्लस सी ऐड करके, ये चीज़ ये आई। तो अब हमने क्या है, इसमें ए ऐड कर देना है। ये देखिए
2 + 6 8, 3 + 9 12, 5 + 15 20, 7 + 12 19, 9 + 7 16, 6 + 15 21। ठीक है गाइस, ये देखिए ये थी हमारी a + b ब्रैकेट प्लस c का ये रिजल्ट आया था, और a + ब्रैकेट ऑफ b + c का हमारे पास ये रिजल्ट आया था। क्लियर है गाइस, ये देखिए ये था a + b ऑफ b + c का। तो ये जो रिजल्ट था और ये रिजल्ट, ये दोनों आपस में क्या है, बिल्कुल सेम है ना। तो ये हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि ब्रैकेट ऑफ a + b + c a + होल ब्रैकेट b + c के इक्वल होती है। दैट मीन्स हमारी जो मैट्रिक्स एडिशन है वो एसोसिएटिव होती है। ओके, सिमिलरली अगर आपको इसका कोई भी क्वेश्चन आता है कि हाँ प्रूव दैट इट इज़ एसोसिएटिव, तो आप ऐसे ही इसको शो कर सकते। तो ये थी हमारी ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस फॉर जिसकी भी मैंने सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी की सभी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू गाइस।